तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 डॉक्टरों के पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया है। ऋषिकेश एम्स के बाहर लोगों ने जोरदार हंगामा किया है, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। श्रीनगर में अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार की मर्जी के हिसाब से अंतिम संस्कार होगा। अभी अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम किया गया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। तो 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ है और लगातार जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि जो इसके हत्यारे हैं, अंकिता के जो हत्यारे हैं, उनको कड़ी सजा मिले। और पिता ने हाथ जोड़कर ये गुहार लगाई है। तो ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम किया गया है और शव जो है वो रवाना कर दिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ लोगों ने जोरदार हंगामा किया है, दूसरी तरफ अंकिता के पिता को आप देख रहे हैं जो कि हाथ जोड़कर ये गुहार लगा रहे हैं कि जो भी उनकी बेटी के दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। तो परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रीनगर में ही उनका अंतिम संस्कार होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। पूरा सहयोग दें और संपर्क मैं भी और वो भी मेरे साथ बनाए रखे। कल तक उन्होंने बोले रिपोर्ट आएगी। कपड़े थोड़े ढीले हो रखे हैं तो टाइम लगेगा क्योंकि मौसम थोड़ा। हमारा घर श्रीनगर में है। हाँ जी, और लड़की की जो है माता वहाँ श्रीनगर में है, इंतजार कर रही है। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए क्या मांग करेंगे आप? बिल्कुल तुरंत जो है उनकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पूरा सहयोग दें और संपर्क मैं भी और वो भी मेरे साथ बनाए रखे। कल तक उन्होंने बोले रिपोर्ट आएगी। कपड़े थोड़े ढीले हो रखे हैं तो टाइम लगेगा क्योंकि मौसम थोड़ा। हमारा घर श्रीनगर में है। हाँ जी, और लड़की की जो है माता वहाँ श्रीनगर में है, इंतजार कर रही है। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए क्या मांग करेंगे आप? बिल्कुल तुरंत जो है उनकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। लगातार पूरा देश, ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि पूरे देश के लोग यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि ऐसी कड़ी कार्रवाई हो इन हत्यारों पर कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल पूरा देश कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। महिला अपराध और युवतियों के साथ इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में ना के बराबर हैं। और जो ये अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ है, जो जघन्य अपराध उसके साथ हुआ है, उसको लेकर लोग नाराज हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और इसीलिए प्रशासन से, सरकार से सबने ये गुहार लगाई है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई हो, बहुत मजबूत कार्रवाई हो। क्योंकि अगर ठोस कार्रवाई होगी तो एक नजीर बनेगी। आगे से कोई भी पहाड़ की बच्ची के बारे में इस तरह की भावना अगर रखने की भी सोचेगा तो उसको डर लगेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद उसका शरीर यहाँ से, उसकी डेड बॉडी यहाँ से रवाना की जा चुकी है और संभवतः कल उसका अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल, कल अंतिम संस्कार, जैसा कि बताया जा रहा है कि श्रीनगर में जहां उनका घर है, जहां उनकी मां है, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन लगातार जो लोग हैं, सियासत भी क्या इस पूरे मामले में अब गर्माती चली जा रही है सुरेंद्र? क्योंकि मैं देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, ये उनका आरोप है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण में इसके मंसूबे आगे बढ़ते रहे और ये इस तरह दबंगई करता हुआ नजर आया, जो स्थानीय लोगों ने भी बताया। लेकिन इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां पोस्टमार्टम हाउस से लेकर तमाम जगह पर प्रदर्शन कर रही हैं और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब अंकिता के पिता उसको ढूंढ रहे थे तो किसी का भी सपोर्ट उनको नहीं मिला। उस वक्त इन राजनीतिक पार्टियों ने सपोर्ट किया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब जब उसका मर्डर हो चुका है, उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है, तो ऐसे में फिर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी लाइन लेके चल रही हैं
इस मुद्दे से उनको किस तरह नफा नुकसान होगा, तमाम चीजों को देख रही हैं, सरकार पर हमला कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मुद्दा देश का मुद्दा बन चुका है। इससे हर कोई राजनीतिक पार्टी इसमें अपनी राजनीति भी देख रही है। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंकिता की हत्या के आरोपी पुलकित आर्या के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। एक तरफ जहां विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर चलाने में जल्दबाजी की गई है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर शुक्रवार की देर शाम बुलडोजर ने तबाही मचाई, जो यह बताने के लिए काफी था कि आरोपी कितना भी रसूख वाला क्यों न हो, कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। देर रात बुलडोजर चलाया गया था। मैं इसी रिजॉर्ट के बाहर हूं। आप देखिए किस तरह से रिजॉर्ट में जो हिस्सा है आपको टूटता हुआ दिख रहा है, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और संभवतः पूरे ही रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाए, ये भी संभावना है। और ये पूरी जो बाउंड्री थी, पूरे जो इसका रिसेप्शन का एरिया है, बाकी ऊपर छत का एरिया है, सभी गया है और आगे भी ये कार्रवाई होगी क्योंकि बुलडोजर अभी यही है। प्रशासन का बुलडोजर अभी रिजॉर्ट पर मौजूद है ताकि पूरी तबाही का आदेश हो तो बाकी दीवारों को भी जमींदोज कर दिया जाए। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी कह रहे हैं कि शव बरामद हो चुका है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उनके निशानदेही पर जहां पे उनके द्वारा बताया गया कि उसको नहर में धक्का दिया गया था, उस स्थान को खोजबीन किया गया। एसडीआरएफ की टीम उस काम के लिए लगाई गई। पानी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से इसमें समय लगना जानकारी में आया, तो पानी का स्तर को पहले कम किया गया। आज सुबह उसका शव जो है नहर में प्राप्त हुआ है। नहर में जैसे शव प्राप्त हुआ है, परिवार के सामने पंचनामा किया गया। जी, अब तक कार्रवाई जो हमारी विवेचना की कार्रवाई है वो लगभग हमारी पूरी हो गई है और इसमें जो 3 अभियुक्त थे, पुलकित, अंकित और भास्कर, सौरभ भास्कर, उनको हमने कल ही अरेस्ट कर लिया था और कल शाम को उनको कोर्ट में पेश करके 14 दिन का रिमांड हमको मिल गया है और उनको हमने पौड़ी जेल में दाखिल भी कर दिया है। सीएम धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी रिजॉर्ट पड़ताल के दायरे में आ रहे हैं, आरोपी गिरफ्तार हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एसएसपी पौड़ी का भी कहना है कि इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई। इन लोगों ने जो पूरी घटना को बताया, हालांकि पूरी विवेचना की जानकारी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे होगी, इस मामले में 302 भी लगाई गई है, 120 भी लगाई गई है। अब अंकिता के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रशासन की टीम जिस तरह से यहाँ पहुंची है, उनका साफ कहना है कि इस पूरे रिजॉर्ट को हो सकता है कि सील भी किया जाए और पूरी तरह से इसे ध्वस्त भी कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, ऋषिकेश। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस हत्याकांड में शामिल होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो मामले की फॉरेंसिक जांच भी होगी, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का प्रयास है। तो क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का प्रशासन, चूंकि जैसी ये घटना हुई है, ये घटना बहुत दुखद है। सरकार के लोग भी, मैं स्वयं मुख्य सेवक होने के नाते इस घटना के बारे में पूरी तरह से हम लोग जो भी कार्रवाई हो सकती है, उन सभी कार्रवाइयों को कर रहे हैं और इसमें किसी को कतई भी संशय नहीं होना चाहिए कि कोई भी इस पर बचने वाला है। जहां संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर पूरी कार्रवाई होगी, कोई इसमें बचने वाला नहीं।